हे गाइस, वेलकम बैक। आ रही है होली एक ही हफ्ते में, तो चलिए कुछ बना लेते हैं होली के लिए स्नैक। सबसे पहले हमने बनाया आलू के पापड़, जो कि ध्रुवी के सबसे फेवरेट है और फटाफट बन जाते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किए थे और मेरा एक्सपीरियंस एकदम अमेजिंग था। इतने बढ़िया, इतने क्रंची आलू के पापड़ बने थे। तो उसके लिए हमें चाहिए पोटैटोज। जो नए वाले आलू आते हैं उसके बनते हैं, उसे करना है जैसे आप नॉर्मल आलू पराठा के लिए आलू उबालते हैं वैसे ही उबालना है, बट इसे गरम गरम एकदम मैश करना है। पाइपिंग हॉट आपको एक एक अपने कुकर से निकालना है और उसको इस तरह से मैशर से मैश करके, अगर सिलबट्टा है तो आप उससे कहते, मेरी मम्मा सिलबट्टे में ही करती है। उन्होंने ही शॉर्टकट बताया कि हाँ, आलू मैशर से करोगे तो उसमें गुठलियां नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से आपको फटाफट एक एक आलू लेके मैश करना है। उसमें डालना है जीरा, नमक, धनिया एकदम बारीक काट के और रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि सुंदर लगते हैं पापड़ जब सूख जाते हैं। मैंने लिए है जियो मार्ट की पन्नी, जो बड़े बड़े जियो मार्ट के बैग आते हैं, उनको कट करके बीच से उसको टेप से चिपका लिया है। अच्छे से वॉश करके दोबारा फिर से एक कपड़े से क्लीन किया है। हमें चाहिए सरसों का तेल, जो आपको इस तरह से अपने हाथ में लगाना है और जो भी मैश्ड आलू है उसके छोटे छोटे बॉल्स लेके रेडी कर लेने हैं। फिर लेना है हमें एक छोटा पन्नी, उसमें लगाना है अच्छे से ऑयल और रखना है नीचे अपनी लोई। और ये एक तरीका है जिससे आप अपने हाथ से प्रेस करके धीरे धीरे एंड फिंगर से स्प्रेड कर करके उसको पापड़ का शेप दे सकते हैं। लेकिन मुझे ये तरीका उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें मेरे से एकदम सर्कल शेप नहीं आ रहे थे। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। मेरे ऐसे फिंगर से बनाने में उसके एजेस क्लीन नहीं आ रहे थे, जो कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। दिखने में भी अच्छा लगना चाहिए, जो चीज़ खाने में इतना टेस्टी है, तो इसलिए मेरे से एजेस नहीं क्लीन आए थे। तो मैंने नेक्स्ट मेथड ट्राई किया था, जिससे हमने थाली से बनाया था, जिसमें सेम वही प्रोसेस करना है। नीचे आपको अपनी लोई रखनी है, उसके ऊपर पन्नी रखनी है, फिर उसको थाली से चारों तरफ से बराबर से प्रेशर देके प्रेस करना है और एक साइड से फिर पन्नी उठा लेनी है। Wow. This is for Nani, this is for Nanu, this is for Anshul, this is for Nekha, this is for Dhruvi, this is for Dadu, this is for Dadi. इन दोनों प्रोसेस के अलावा आप चकले से बनाना भी ट्राई कर सकते हैं, जिस पे आप रोटी बनाते हैं। उस प्रोसेस सेम रखना है, बट लास्ट में प्रेस आपको चकले से करना है। वो भी इजीली बन जाएगा और फटाफट रेडी हो जाएंगे और शेप भी अच्छे आएंगे। इस प्रोसेस में हमें पूरे 1 आवर लगे और 1 आवर में हमारे अच्छे खासे पापड़ बन गए थे। Hey guys, आज हमने 33 पापड़ बनाए हैं और वो भी फर्स्ट टाइम मम्मी और पापा और मैंने बनाए। मुझे ना आलू के पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर आप भी होली में बनाना। बाय बाय, सी यू सून। आप सब लोग पक्का ये होली में बनाना, अच्छा लगेगा और बच्चों के लिए भी हेल्दी होता है। इनको सुखाने के लिए आपको बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल फ़ैन में 5-4 आवर्स में ही इतने सूख जाते हैं कि आप इनको आराम से पलट सकते हैं। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक का ये सुपर ड्राई हो चुके थे। फिर मैंने 3-4 डेज़ की बाहर सनलाइट में इनको ड्राई करने रखा था। उसके बाद इनको आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और जब मन करे इनको फ्राई करके इंजॉय कर सकते हैं। और होली है, होली में मटरी तो बननी ही है, तो आज हम बनाएंगे लेयर्ड मटरी, वो भी आटे से। मैंने लिया है यहाँ पे 1 कप आटा, उसमें डाला है नमक, अजवाइन और 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और उसको हाथ से अच्छे से क्रम्बल किया है। यहाँ आप और भी स्पाइसेस लाइक रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, बट मैंने अपनी डॉटर के लिए बनाया है तो इसको माइल्ड फ्लेवर्स दिए हैं। साथ में ऐड किया है कस्तूरी मेथी, जो कि चाय कॉफ़ी के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है उसका टेस्ट। नॉर्मल पानी के साथ एक सॉफ्ट आटा गूंदना है और उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को छोड़ देना है। 10-15 मिनट्स रेस्ट करने के बाद आपको आटा दोबारा लेना है। मैंने यहाँ पे आटा और मैदा दोनों का ही डो तैयार किया था। दोनों ही टाइप की मठरियाँ मैं बनाऊंगी। छोटी सी 2 बॉल लेनी है और आपको रोटी की तरह ही इसको बेलना है, क्योंकि हम इसकी लेयरिंग करेंगे। नॉर्मल रोटी की जैसी ही थिकनेस इसकी रखनी है और फिर उसके ऊपर डालना है 1/2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल और उसको अच्छे से चारों तरफ स्प्रेड करके उसके ऊपर फिर नॉर्मल आटा आपको छिड़क देना है। इस तरह से, जिस तरह से वीडियो में दिखाया है उसी तरह से आपको फोल्ड करना है एंड देन फिर ऑयल लगाते रहना है। फोल्डिंग ध्यान रखिएगा, जिस डायरेक्शन में फोल्ड किया है नेक्स्ट टाइम जब हम इसको रोल करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। हल्का सा प्रेस करके इसको दोबारा से स्प्रेड करके हम यहाँ पे फिर से ऑयलिंग करेंगे एंड अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड करेंगे। हमारा पहले वर्टिकल फोल्ड है, अब इसको करेंगे हम हॉरिजॉन्टल फोल्ड।
फ़ोल्ड्स का ध्यान रखिएगा, अगर आपका फ़ोल्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो उतनी अच्छी लेयरिंग नहीं होगी, तो इसलिए उसको फ़ोल्ड करते समय अपने दिमाग में रखिएगा आप किधर साइड फ़ोल्ड कर रहे हैं। फिर ये लास्ट फ़ोल्ड था, अब इसको लंबा-लंबा ही हमें बेलना है। अगर आपको जितनी चौड़ी मठरियाँ बनानी हैं तो उसको थोड़ा-सा थिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको आपको लंबी डायरेक्शन में बेलना है और फिर उसके बाद अपने जैसी थिकनेस, जैसी चौड़ाई आपको मठरी की चाहिए उस शेप में इसको कट कर लेना है। हमें रखनी है एक कढ़ाई, उसमें डालना है ऑयल और ये मछलियाँ सारी 1 बाय 1 इसमें ऐड कर देनी है। फ्लेम एकदम स्लो रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम में रखेंगे तो मछलियाँ बाहर से डार्क और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। धीरे धीरे जब ये फ्राई होंगी तो इनके फोल्ड्स ओपन होने लगेंगे अपने आप ही। इन मछलियों को आप लंबे टाइम के लिए एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में और सुबह और शाम की चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इनको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बहुत क्रंची एंड बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। इस बार की होली में नॉर्मल मछली की जगह यही मछलियाँ ट्राई करिएगा एंड बताइएगा मुझे यहाँ कमेंट बॉक्स में आके कि आपके घर में सबको कैसी लगी। चलते हैं अपनी होली की नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है रागी चकली। ये भी काफ़ी इजी है, मुझे लगता था कि बहुत डिफ़िकल्ट है। ये रेसिपी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी है एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छी, बहुत क्रिस्पी और फर्स्ट टाइम के ही ट्राई में बहुत अच्छी बन के निकली थी। जिसके लिए मैंने लिया है 1 कप पानी, उसमें डाला है हींग, नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला एंड धनिया पाउडर। इन सबको अच्छे से बॉईल आने तक बॉईल किया है। उसके बाद गैस सिम करके डाला है 1 कप ही रागी का आटा। आटा डालते ही मैंने गैस ऑफ कर दी थी। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। थोड़ा नॉर्मल होने के बाद, एकदम ठंडा नहीं करना, थोड़ा गर्म ही होना चाहिए, बट एकदम बॉइलिंग से थोड़ा नॉर्मल होने के बाद एक इसको परात में निकालना है और इसको अच्छे से अपने हाथों से मैश करना है और इस तरह से एक ये डो बन जाएगा जो कि हाथ में स्टिक नहीं करेगा। और इस आटे को रखना नहीं है, इसकी तुरंत हम चकलियाँ बनाएंगे। लेना है हमें इस तरह का चकली मेकर, उसके नीचे लगानी है स्टार वाली प्लेट। इसको अच्छे से अपने आटे से फिल कर लेना है और ऊपर का ढक्कन लगा के इसको क्लोज कर देंगे। मैंने यहाँ पे वही पापड़ वाली ही पन्नी ली है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो उसके ऊपर आप इस तरह से चकलियाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह अगर आप नॉर्मल प्लेट के ऊपर भी बना सकते हैं, बट इसको उठाने के लिए अगर आप पन्नी या बटर पेपर पर डालेंगे वो थोड़ा ईजी हो जाता है उठाने में। वैसे तो आजकल सब चीज़ें मार्केट में रेडीमेड मिल जाती हैं, बट बेटर है घर पे बनाइए, तभी आपके बच्चे भी कुछ सीखेंगे और आप जो बाहर के गंदे पाम ऑयल हैं उनसे भी अपने बच्चों और अपनी हेल्थ को बचा पाएंगे। लेना है हमें नॉर्मल ऑयल कढ़ाई में और इस तरह से लास्ट में सील कर दीजिएगा उसकी टिप, नहीं तो ऑयल में कभी कभी ये खुल भी जाती हैं। धीमी आंच में ही इनको सेकना है। जब आप मछलियाँ ऑयल में ऐड करेंगे तो इस तरह से वाइट बबल्स खूब सारे उठेंगे। ब्लैक कलर की होती हैं तो इससे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है पता करना कि कब ये कुक हुई हैं। आप जब अपनी करछी इन पे टच कराएंगे तो इस तरह से वॉइस जब आएगी और इनका जो बबल है वो भी देखिए धीरे धीरे फॉर्म होना बंद हो गया है, एकदम साइलेंटली ये ऑयल पे तैरेंगी, तब मतलब है कि ये पूरी अच्छे से कुक हो चुकी हैं और एकदम क्रंची हैं। तो रेडी है हमारी होली की नेक्स्ट रेसिपी, रागी चकली। ये रेसिपी भी ज़रूर बनाइएगा एंड देखिए कितनी क्रंची है। और आज के वीडियो की लास्ट रेसिपी है सुपर हेल्दी पोहा चिवड़ा नमकीन, जिसको आप विदाउट एनी गिल्ट अपनी सुबह और शाम की चाय और कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। मैंने लिया है इसके लिए पतला वाला पोहा, उसको एक कढ़ाई में ड्राई रोस्ट किया है जब तक का वो इस तरह से क्रिस्पी ना हो जाए। ये इस तरह से था वाइट पोहा जो मेरे लेफ़्ट हैंड में है और ये है आफ्टर ड्राई रोस्टिंग, थोड़ा श्रिंक हो जाता है और ट्राई करिएगा कलर चेंज ना हो उसका और इतना क्रिस्पी हो।
उसके बाद सेम कढ़ाई में लेना है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और उसमें ऐड करने हैं हमें 1 कप ऑफ पीनट्स। इनको अच्छे से चटकने तक का भूनना है और फिर इसके बाद ऐड करना है इसमें कैश्यू। 1 कप ही मैंने कैश्यू टूटे हुए ऐड करे हैं और इसको अच्छे से भूनने के बाद चूड़े में मिक्स कर देना है। फिर मैंने लिया है 2 और 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, उसमें डाला है राई, कड़ी पत्ता एंड स्लिट ग्रीन चिली। मैंने एक ही मिर्ची यूज़ करी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। फिर मैंने ऐड किया है इसमें हींग, हल्दी, रेड चिली पाउडर, नमक एंड ब्लैक सॉल्ट। हल्दी थोड़ी ज़्यादा लगेगी इसमें। इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनना है और फिर इसमें ऐड कर देना है अपना पोहा। नाउ द नमकीन इज़ डन। इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारा हल्दी का कलर सारे पोहे में चढ़ जाए। और ये देखिए कितनी सुंदर और क्रिस्पी लग रही है एंड ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी होती है नमकीन खाने में। और ये महीनों तक का एयर टाइट कंटेनर में आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं एंड एंजॉय। कैश्यू और पीनट्स के साथ आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं लाइक गार्लिक, पोटैटो लच्छा, ड्राई कोकोनट, इसमें बहुत अच्छा लगता है। अपने डिफरेंट वेरिएशंस बना के एंजॉय कर सकते हैं। So that's it for today's vlog. I hope you all enjoyed watching and let me know कौन सी रेसिपी आपको सबसे अच्छी लगी and don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching. Okay, bye. Enjoy your Holi. जल्दी मिलते हैं अपने next vlog में।